हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस के बारे में जो डेली लाइफ में काफ़ी यूज़ किए जाते हैं और जिन्हें आप भी यूज़ करके अपनी स्पोकन लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सेंटेंस है, मुझे तैरना आता है। मुझे तैरना आता है, या फिर इस सेंटेंस को आप ऐसे भी बोल सकते हैं, मैं तैरना जानता हूँ। मैं तैरना जानता हूँ। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे, आई नो हाउ टू स्विम। आई नो हाउ टू स्विम, यानी कि मैं तैरना जानता हूँ। या फिर कह सकते हैं, मुझे तैरना आता है। मुझे तैरना आता है। आई नो यानी कि मैं जानता हूँ, हाउ टू स्विम यानी कि कैसे तैरते हैं। ऐसे ही एक और सेंटेंस देखते हैं, उसे खेलना आता है। उसे खेलना आता है, यानी कि वो खेलना जानता है। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे, ही नोस हाउ टू प्ले। ही नोस हाउ टू प्ले, यानी कि वह जानता है हाउ टू प्ले, कैसे खेलते हैं। वो खेलना जानता है। ऐसे ही एक और सेंटेंस देखते हैं, मुझे इंग्लिश बोलना आता है। मुझे इंग्लिश बोलना आता है, यानी कि मैं इंग्लिश बोलना जानता हूँ। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे, आई नो यानी कि मैं जानता हूँ, हाउ टू स्पीक इंग्लिश। हाउ टू स्पीक इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश कैसे बोलते हैं। आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, यानी मुझे इंग्लिश बोलना आता है या फिर मैं इंग्लिश बोलना जानता हूँ। तो जब भी आपको ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाना हो तो सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद नो का यूज़ करते हैं, उसके बाद हाउ टू लिखते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, उसके बाद अदर वर्ड यानी कि ऑब्जेक्ट। तो जब भी आपको इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाना हो तो आप इस स्ट्रक्चर के माध्यम से ईजिली बना सकते हैं। अगला सेंटेंस है, वो खेलता ही रहा। वह खेलता ही रहा। तो ऐसे सेंटेंसेस को बनाते समय सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद केप्ट ऑन का यूज़ करते हैं, उसके बाद जो भी वर्ब है उसमें आईएनजी का यूज़ करते हैं। तो इसका इंग्लिश हो जाता है, ही केप्ट ऑन प्लेइंग। ही केप्ट ऑन प्लेइंग, यानी कि वो खेलता ही रहा। ऐसे ही एक और सेंटेंस देखते हैं, मैं दौड़ता ही रहा। मैं दौड़ता ही रहा। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे, आई केप्ट ऑन रनिंग। आई केप्ट ऑन रनिंग, यानी कि मैं दौड़ता ही रहा। ऐसे ही एक और सेंटेंस है, वह पढ़ता ही रहा। वह पढ़ता ही रहा। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, ही केप्ट ऑन रीडिंग। ही केप्ट ऑन रीडिंग, यानी कि वह पढ़ता ही रहा। वह पढ़ता ही रहा। तो जब भी ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाना हो तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद केप्ट ऑन का यूज़ करते हैं, उसके बाद जो भी वर्ब है उसमें आईएनजी का यूज़ करके सेंटेंसेस को ईजिली इंग्लिश में बना सकते हैं। अगला सेंटेंस है, वह कहानियाँ सुनाया करती थी। वह कहानियाँ सुनाया करती थी, यानी कि पहले सुनाया करती थी, अब नहीं। तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाते समय सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद यूज टू का यूज़ करते हैं, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, उसके बाद अदर वर्ड यानी कि ऑब्जेक्ट। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे, शी यूज टू टेल स्टोरीज। शी यूज टू टेल स्टोरीज, यानी कि वह कहानियाँ सुनाया करती थी। शी यूज टू टेल स्टोरीज। अगला सेंटेंस है, वह स्कूल जाया करता था। वह स्कूल जाया करता था, यानी कि पहले स्कूल जाया करता था, अब नहीं। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे, ही यूज टू गो टू स्कूल। ही यूज टू गो टू स्कूल, यानी कि वह स्कूल जाया करता था। वह स्कूल जाया करता था। ऐसा ही एक और सेंटेंस है, आप बच्चों को पढ़ाया करते थे। आप बच्चों को पढ़ाया करते थे। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे, यू यूज टू टीच टू द चिल्ड्रेन। यू यूज टू टीच टू द चिल्ड्रेन, यानी कि आप बच्चों को पढ़ाया करते थे। तो इस प्रकार जब भी सेंटेंसेस के लास्ट में या करती थी या फिर या करता था का सेंस आता है तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाते समय सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद यूज टू लिखते हैं, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार ऐसे सेंटेंसेस को आप इस स्ट्रक्चर के माध्यम से ईजिली इंग्लिश में बना सकते हैं। अगला सेंटेंस है, वह पढ़ने लगा। वह पढ़ने लगा। तो जब भी सेंटेंसेस के लास्ट में लगा लगी का सेंस आता है तो वहाँ पे आप बिगिन टू का यूज़ करके सेंटेंसेस को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे, ही बिगेन टू रीड। ही बिगेन टू रीड, वह पढ़ने लगा। तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाते समय सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद बिगेन टू का यूज़ करते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, उसके बाद अदर वर्ड्स यानी कि ऑब्जेक्ट। अगला सेंटेंस है, उसे पैदल जाना पड़ता है। उसे पैदल जाना पड़ता है। इस सेंटेंस को आप ऐसे भी बोल सकते हैं, उसे पैदल जाना है। उसे पैदल जाना है,
या फिर उसे पैदल जाना पड़ता है। तो दोनों का सेंस एक ही है। और ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाते समय सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हैव या फिर हैज़ का यूज़ करते हैं, उसके बाद टू का यूज़ करते हैं, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे ही हैज़ टू गो ऑन फुट, ही हैज़ टू गो ऑन फुट, यानी कि उसे पैदल जाना पड़ता है, या फिर कह सकते हैं उसे पैदल जाना है। ऐसे ही एक और सेंटेंस है, मुझे देवरिया जाना है, या फिर कह सकते हैं मुझे देवरिया जाना पड़ता है। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव टू गो टू देवरिया, आई हैव टू गो टू देवरिया, यानी कि मुझे देवरिया जाना है, या फिर कह सकते हैं मुझे देवरिया जाना पड़ता है। तो जब भी सेंटेंसेस के लास्ट में पढ़ता है, पढ़ती है, या फिर कह सकते हैं ना है, नी है का सेंस आता है, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हैव या फिर हैज़ का यूज़ करते हैं। यदि सब्जेक्ट ही, सी, इट और कोई नाम हो तो उसके साथ हम हैज़ का यूज़ करते हैं। यदि सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे हो तो उसके साथ हम हैव का यूज़ करते हैं। उसके बाद टू का यूज़ करते हैं, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार इस तरह के सेंटेंसेस को आप इस स्ट्रक्चर के माध्यम से ईजिली इंग्लिश में बना सकते हैं। अगला सेंटेंस है, मुझे बहुत कष्ट उठाना पड़ा, मुझे बहुत कष्ट उठाना पड़ा। तो जब भी सेंटेंसेस के लास्ट में पढ़ा पढ़ी का सेंस आता है तो उसके लिए आप हैड टू का यूज़ करके सेंटेंसेस को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई हैड टू सफ़र मच, आई हैड टू सफ़र मच, यानी कि मुझे बहुत कष्ट उठाना पड़ा। सफ़र का मतलब होता है कष्ट उठाना, कष्ट उठाना। तो जब भी सेंटेंसेस के लास्ट में पढ़ा पढ़ी का सेंस आता है तो उसके लिए आप तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हैड टू लिखते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे मुझे जाना पड़ा, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई हैड टू गो, आई हैड टू गो, यानी कि मुझे जाना पड़ा, मुझे जाना पड़ा। अगर बोलना हो उसे आना पड़ा, ही हैड टू कम, ही हैड टू कम, यानी कि उसे आना पड़ा। अगला सेंटेंस है, मैं जाने वाला हूँ, मैं जाने वाला हूँ। तो जब भी सेंटेंसेस के लास्ट में वाला हूँ, वाली है का सेंस आता है तो उसके लिए आप सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद इज, एम, आर लिखते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद टू लिखते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई एम टू गो, यानी कि मैं जाने वाला हूँ, मैं जाने वाला हूँ, आई एम टू गो। अगला सेंटेंस है, मैं जाने ही वाला हूँ, मैं जाने ही वाला हूँ। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई एम अबाउट टू गो, आई एम अबाउट टू गो, यानी कि मैं जाने ही वाला हूँ, आई एम अबाउट टू गो। तो जब भी ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाना हो तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद इज, एम, आर लिखते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद अबाउट का यूज़ करते हैं, उसके बाद टू का यूज़ करते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, उसके बाद अदर वर्ड्स यानी कि ऑब्जेक्ट, यदि सेंटेंस में हो तो ये थे आज के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सेंटेंसेज जो डेली लाइफ में काफ़ी यूज़ किए जाते हैं और जिन्हें आप भी यूज़ करके अपने स्पोकन लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सकते हैं।